मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफकत अमीर संधू एडवोकेट। सबसे अहम खबर जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली आज एक बड़ी अहम समाअत है जो कि नज़रसानी की अपील थी इलेक्शन कमीशन की 90 दिन के इलेक्शन के मौजू के ऊपर, जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। क्यों कर दी गई है कि उसके पीछे एक बिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 का नाम दिया गया है और ये नई हिकमत अमली है हमारी हुकूमत की, जिसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाले माजी के फैसला जात को भी आइंदा 2 माह के अंदर अंदर नज़रसानी अपील के ज़रिए, रिव्यू पिटीशन के ज़रिए जो है वो तब्दील किया जा सकेगा। और जिन जजेस ने मियां नवाज शरीफ को, जिन जजेस ने जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली की सजाएं दी थी, उनके इन फैसला जात को सुना जा सकेगा। और इस बिल को सदर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब करदा सदर हैं, उन्होंने भी इस बिल की तौसीक कर दी है। यानी कि मुफाहमत जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसका अमल जारी है, जो कि खुश आइंद है। अब अगर सियासी लोगों को कॉर्नर करने की पॉलिसी इस मुल्क से ख़त्म हो जाए तो फिर सियासी लोग मैदान के अंदर आकर अपनी सियासत जो है उसके जौहर दिखाएं, अपने नज़रियात जो हैं वो लोगों को बताएं और लोगों को जमहूरी अंदाज से अपने साथ चलने पर मजबूर करें। और 9 मई के वाक़यात और 25 मई 2022 जैसे वाक़यात जो हैं वो अवाम को परेशान ना करें। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 ये अप्रैल के अंदर जो है वो पेश किया गया था, कौमी असम्बली ने मंजूर किया था, फिर मई के अंदर जो है ये सेनेट से मंजूर हुआ और उसके बाद 26 मई को सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी ने इसकी तौसीक कर दी और 29 मई 2023 को यानी आज के दिन ये कानून का हिस्सा बन के गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये पब्लिक के सामने आ गया है। और इसकी पहला जो इम्पैक्ट आया है वो आज इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की और 14 मई की जो डेट दी गई थी उस हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की जो अपील थी ये उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। और इस तरह से असरअंदाज हुआ है कि वो समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो एडजर्न कर दी गई है। और इसमें रिमार्क्स भी आए हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जनाब उमर बंदयाल साहब के। उन्होंने फरमाया है कि हमने जो ऑडियो लीक्स कमीशन था उसका भी फैसला पढ़े तो हमने उसको कलअदम करार नहीं दिया। हम हुकूमत के फैसलों को या पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसलों को कलअदम नहीं करना चाहते, मफहूम ये था, बल्कि हम अदलिया की जो आज़ादी है उसके अंदर मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। ये कहते हुए उन्होंने इसको जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको जो है वो एडजर्न किया है। लेकिन हुकूमत ने ये बिल जो है इस मौका पर पास करके जनाब जहांगीर खान तरीन और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो ताहयात नाअहली जो है उसके सस्पेंड होने का या उसके कलअदम होने का चांस जो है वो ज़रूर हासिल कर लिया है। ये अच्छी बात है। सारे सियासतदान जो है वो मैदान में हो और फिर जो है अवाम फैसला करे कि वो उनमें से किस लीडर, किस रहनुमा को मुल्क की जो बाग डोर है वो थमाना चाहते हैं। ये बिल अब कानून का हिस्सा है और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। और जो रिव्यू की पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की वो पेंडिंग हो गई है और जो जिस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद अपने फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमल दरामद ना होने से कुछ हुकूमती लोगों को के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, वो फ़िलहाल जो है वो ख्वाब कुछ ख़ास लोगों का पूरा नहीं हुआ है। एक अहम तरीन सवाल जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के पस मंज़र में लोगों के दिलों में है और हर तरह की डिस्कशंस का हिस्सा है, वो ये है कि क्या 9 मई के वाक़यात और उन वाक़यात के ख़िलाफ़ हुकूमती कार्रवाइयों के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिमट कर, स्क्वीज़ होकर सिर्फ इमरान खान की हद तक रह गई है और उसकी सेकंड लाइन मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, लोकल लीडरशिप, जिनमें से बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए हैं, कुछ इमरान खान साहब को टाटा कर बाय बाय कर गए हैं और कुछ ने सियासत ही छोड़ दी है। और हज़ारों जो हैं वो मुल्ज़मान जो इन काबिल नफ़रत और काबिल मज़म्मत
अवामल जो थे उनके इल्ज़ाम में जेलों में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में सांप सूंघ चुका है। क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है? क्या आइंदा इलेक्शन में उनका कोई किरदार होगा? क्या आइंदा इलेक्शन में के ऊपर वो असरअंदाज हो सकेंगे? क्या उनको आइंदा इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार भी मिल सकेंगे? और क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आइंदा इलेक्शन जब होगा मुल्क के अंदर तो क्या इमरान खान उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी होंगे या नहीं, या उससे पहले नाअहल हो चुके होंगे? बहरहाल ख्वाहिशात तो सारी कौम के इल्म में हैं कि PDM की 13 जमातों की तो ख्वाहिश यही है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल मैदान में मौजूद ना हो और सुंजियां हो जन गलियां ते विच PDM यार फिरे। ख्वाहिश तो उनकी यही है, लेकिन मुक़्तदर हल्के वो ज़िम्मेदार हल्के जो इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, जो इस मुल्क के इस्तेहकाम के ज़ामिन है, जो इस मुल्क की मईशत को देख रहे हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उनसे हम ये तवक्को रखते हैं कि वो किसी भी सियासतदान को इस तरह से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि फ़ैसला अवाम पर ही छोड़ेंगे। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो जल्द हमें ये अच्छी या बुरी खबरें जो है वो ज़रूर देगा। एक और ख़बर को हम अपने इस व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं और वो बड़ी अहम खबर ये है, मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके बारे में रात को खबर आई थी। उनके इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं खुर्रम भट्ट साहब, उन्होंने ट्विटर पर अब पैगाम छोड़ा था कि मियां नवाज शरीफ पर लंदन में हमला हो गया है। लेकिन जब उखदा खुला तो मुज़हिका खेज़ अंदाज में यह खबर अपने अंजाम को पहुंची और खुर्रम भट्ट ने भी अपना ट्वीट जो है उसको डिलीट कर दिया था। वाक़या आपको हम बता देते हैं कि हुआ क्या था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए एक कैफ़े में मौजूद थे और उस कैफ़े में के बाहर जो है वो एहतजाज हो रहा था और वो एहतजाज मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं था। लंदन में होने वाले तमाम एहतजाज जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं होते, वहाँ पर लोगों के अपने ज़ाती और लोकल मसाइल भी हैं। और वो जो एहतजाज था वो दो चीज़ें थी, जस्ट स्टॉप ऑयल और किल द बिल। ये दो मूवमेंट्स हैं जो लंदन के अंदर जो है, बरतानिया के अंदर जो है, ये 2021 से चल रही हैं। जस्ट स्टॉप ऑयल जो है ये मुहिम है जो कि माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए जो है ये मुहिम चलाई जाती है इसके प्रोटेस्टर्स से। और किल द बिल ये वो मूवमेंट है जो 2021 में प्रोटेस्टर्स ने जो अदालती कवानीन थे, कोई बिल आया था जो सज़ाओं के मुतल्लक था, जो प्रोसिक्यूशन के मुतल्लक था, ये उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था जो बाद में रियॉट्स में चेंज हो गया था। बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए थे, लोग ज़ख्मी भी हुए थे। ये उसका 2 साल के बाद एक नई डिमॉन्स्ट्रेशन थी जिसको जो है वो कैटर करते हुए पुलिस के ऊपर किसी मुजाहरीन में से किसी ने कॉफ़ी फेंक दी थी, जिससे मामला थोड़ा सा जो है वो परेशानी का बना था। लेकिन खुर्रम भट्ट साहब ने समझा कि ये लंदन है और यहाँ पर जो है वो मुजाहरा तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ही हो सकता है। उन्होंने ख़ुद से ये समझ के ट्वीट कर दिया और लाखों करोड़ों लोगों को परेशान कर दिया। लेकिन बहरहाल खुशी की खबर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल खैर और आफ़ियत से हैं। व्लॉग के आखिर में हम अपनी ख़वातीन की बात ज़रूर करेंगे। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने रात के 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे अंदेशे जो हैं वो कौम के दिलों में छोड़ दिए थे और फिर अगले